ये मेरी गलती था, आप मुझे सजा दीजिए। वो मैं पाने के लिए तैयार हूँ, पर वो लोग आ नहीं रहे हैं। माँ बाप ऊपर से दूसरे के घर पे रह रहे हैं। आपने बताया कि पूरे साल में वो 5 दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आते थे, वो भी कोई कार्यक्रम होता था इसलिए आते थे। इसके पीछे की आपने वजह पता किया कि आखिर क्या वजह है कि पत्नी से पति दूर रह रहा है पूरे साल? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं रहना चाहती हूँ। इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं क्या चाहूँ, मैं कहाँ जाऊँ रहने को? यहाँ आती हूँ तो सास ससुर ताला मार के चले जाते हैं यहाँ से। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के उमरी कला गाँव में। हमारे पीछे आपको एक महिला दिख रही होगी और एक घर दिख रहा होगा। सबसे पहले वो घर दिखाइए, और वो घर के जितने भी दरवाजे हैं सब दरवाज़ों में ताला लगा हुआ है और इस घर में कोई है नहीं। यही वजह है कि ताला लगा हुआ है। लेकिन ये जो महिला है, इस महिला का भी यही घर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस महिला का ये ससुराल है। 2021 में इस महिला की शादी होती है और उसके बाद फिर कुछ दिन ये अपने पति के साथ रहती है। पति का आना जाना यहाँ पर होता है और यहाँ पर ये रहती है। लेकिन अब आखिर हुआ क्या कि ये इनके पति जो हैं इनको नहीं रखना चाह रहे हैं। इनके घर में कोई नहीं, सारे घर से लापता हैं और ये अपने ससुराल में आई हुई हैं यहाँ पर रहने के लिए। थोड़ा सा ये पर्दा हटाइए, ये देख लीजिए आप। ये कह रही हैं कि 5 दिन से ये यहीं पर इसी हालात में रह रही है। देख लीजिए आप खुद, सारे घर में ताला लगा हुआ, पता नहीं कहाँ से पानी वगैरह की व्यवस्था करके बैग सारे सामान इनके यहीं पर है। ये 5 दिन से लगातार यहीं पर रह रही हैं। क्या नाम है आपका? राधा शर्मा। शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में 22 अप्रैल को। अच्छा, बारात गई थी आप लोग की? अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज इन लोगों के जरिए हुई थी। मेरे मौसा मौसी ने करवाया है शादी। अच्छा, इसी गांव में आपकी मौसा मौसी है? जी, यहीं रहते हैं पीछे। उनके जरिए हुई थी अरेंज मैरिज। इनके माँ बाप से पूछ पाछ के, लड़के से पूछ के तब हुई अरेंज मैरिज। कब तक के साथ रही हैं आप उनके? यहाँ मैं जब शादी करके आई तो फिर 6-7 दिन रही थी। उसके बाद इनके बड़े ससुर जी ऑफ हो गए। मेरे सास और मेरे देवर लोग, ये लोग कहने लगे तुम जाओ मायके, जब बनेगा साइज तब तुमको लाया जाएगा। 7-8 महीने तक ये लोग नहीं लाते हैं मुझे। बहुत कहने पे तब मुझे ये लोग लाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कितना दिन यहाँ रही आप? यहाँ पे फिर मैं दोबारा आती हूँ, 5 दिसंबर को आती हूँ। तो अप्रैल कहते हैं कि होली नहीं सहता, अपने पापा को बुलाओ, अब जाओ, जब होगा तो फिर आप आइएगा। तो फिर 2-3 महीने रहती हूँ, फिर मुझे भेज दिया जाता है। लड़का साल में सिर्फ 5 दिन बदे आता था। अच्छा, मतलब 1 साल में लड़का 5 दिन आता था यहाँ रहने के लिए? जी, जनवरी में। इनके घर पे भंडारा होता है। क्यों ऐसा क्यों फिर लग रहा है कि ये चीज़ें जब हुई फिर आपको फिर छोड़ना क्यों चाह रहा आपका पति? आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले सारे लोग गायब? यही मैं जानने के लिए मैं आई थी, यही जानने के लिए मैं मुंबई गई थी। तो मुंबई ये कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर किडनैपिंग केस लगवा दे रहे हैं कि मैं पत्नी थी, जब फ़ोन नहीं उठा रहे हो, दूसरे से फ़ोन करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। तो हमने इनको बुलवाया, तो मैं इनको घर पर लेकर आई जहाँ मैं रहती थी। तो वहाँ हमको किडनैपिंग केस लगवा दिए हैं। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? कितने दिन में मायके रहूँ? किसको किडनैपिंग का केस लगवाने? किसके लिए? कि आप अपने पति को किडनैप कर रहे हैं? हाँ, लाए मारपीट किए मुझसे, जबकि उनको कोई नहीं मारा है। झूठे केस लगवा दिए हमारे खिलाफ। आपके मायके में कौन कौन है? मैं और मेरी मम्मी। आप और आपकी मम्मी सिर्फ? जी। हाँ। मेरे भाई बहन कोई नहीं है। अच्छा, आपकी मम्मी भी शायद यहाँ आई हुई थी? हाँ, उनकी तबीयत खराब है। मैंने कहा मौसी आपने शादी करवाया, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो वहीं रहेंगी। तो मौसी से आपने बातचीत किया? इसी गांव में आपकी मौसी हैं, उन्होंने शादी करवाई थी आप लोगों की? कहा, दोनों जन से कहा, कह रहे हैं कि वो लोग कहेंगे तब। मैं कहा सामने आइए, आपने मुझे शादी करवाई तो आप सामने आइए। क्या कह करके शादी हुई थी? ससुर जी ने कहा था मेरी बहू यहाँ नहीं रहेगी, गाँव में सर रहेगी लड़के के साथ, पर नहीं किया गया। लड़का कहता भाई बहन की शादी हो जाएगा तब तो मैं लेके जाऊँगा। शादी के 2-3 साल हो गए। मैंने कहा कुछ समय मुझे भी दीजिए, नहीं गाँव आ रहे हो, सही बराबर नहीं रह रहे हो तो मैं क्या करूँ? मैंने अपने पापा से पैसे लेकर के वो लड़के ने मंगवाया, तो भाड़े पे रूम खरीदा। पहले वो अपने मामी के घर पे रहता था। 1 महीने रहा तो फिर बोलता है राधा तुम्हारे पापा से कह दो फ्लैट खरीद के दे दे तो हमेशा के लिए रहेंगे। तो मेरे पापा से मम्मी से मैंने वो भी कहा, मेरे पापा मम्मी उधार लेकर के हमको फ्लैट भी खरीद के दिए मुंबई में। जी। तो फिर उसके बाद आपको साथ लेकर रहे कुछ दिन आपके पति? हाँ, 5-6 महीने हम लोग रहे वहाँ पे। फिर हमारे अचानक से यही झगड़ा यही हो जाता है। मैंने इनसे कहा कि आप क्या चाहते हो? कहते हैं कि तुम अपने मम्मी पापा से कहो कि फ्लैट तुम्हारे नाम पे रहेगा, तो मैं अपनी बहन की शादी करूँगा तो मैं उस पर लोन लूँगा। मैंने ये गलत कहा, मैं कहा ये रॉन्ग है, मैं नहीं करूँगा। मेरे माँ बाप को कोई है नहीं तो उनको कौन करेगा?
यही कि वो विरोध कर रहे हैं, कहते कि नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं कर सकती। तो मम्मी पापा के नाम पे मैंने करवाया है। मुझे कहते पापा से कहो गाड़ी खरीद के दे। मैं कहा क्यों, कमाते हो तो खुद खरीद लो ना। हर छोटी बात पे मुझे बोलते थे। आखिरी बार आप अपने पति से कब मिली हो या बातचीत कब हुई है? आखिरी बात वही किडनैपिंग केस लगवाया, उसके बाद नहीं मिले हम लोग। कितने समय, अब से कितने समय अगस्त तो 30 तारीख को। अच्छा, इसी साल अगस्त में? हाँ यही। हाँ, उसके बाद फिर बातचीत कुछ नहीं हुई। वो ब्लैक कॉल लिस्ट में मुझे डाला है पहले से ही। जून से मेरी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी बातचीत से। उन्होंने कहा मैं अपने तुम्हारे घर से निकल जा रहा हूँ, तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगा, ताला मार दूँगा, मैं ही चला जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो मम्मी जब तुम्हारी बेटी की कहीं दूसरी जगह शादी करवा देना, कर देना, नहीं रहना है। तो मेरी मम्मी ने ताला मरवा दिया कि भैया जब तुम रहोगे नहीं, मरोगे तो क्या करना है। तो अब मरवा दिए, कहते हैं भाग गए। तब से फ़ोन ही नहीं उठा रहे, ब्लैक कॉल लिस्ट में डाल के रखे हैं मुझे। आपने बताया कि पूरे साल में वो 5 दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आते थे, वो भी कोई कार्यक्रम होता था इसलिए आते थे। इसके पीछे की आपने वजह पता किया कि आखिर क्या वजह है कि पत्नी से पति दूर रह रहा है पूरे साल? इसके पीछे वजह जानने की कोशिश की आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं। कह रहे हैं कि बस यही पैसे जुटाना है, कमाना है, बहन की भाई की शादी करनी है, उसके बाद तुमको लेके जाऊंगा। मैंने कहा जब यही करना था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपको बताना चाहिए। तुम गाँव में भी 1-2 महीने के लिए नहीं आते हो कि 6-6 महीने पे आप आओ गाँव में। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं रहना चाहती हूँ। इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं क्या चाहूँ, मैं कहाँ जाऊँ रहने को। यहाँ आती हूँ तो सास ससुर ताला मार के चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, जब आप यहाँ आई थी आज से 5 दिन पहले तो यहाँ कोई था? हाँ, यहाँ मेरे सास ससुर थे, ताला मार के भाग गए। अच्छा, आपके पहुँचते ही वो लोग यहाँ से भाग गए ताला मार के? हाँ, मेरी सास वहाँ थी, मेरे ससुर वहाँ थे। ये ताला खुला था, जैसे आए ताला मार के भाग गए। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आपने थाने वगैरह में तहरीर दी है? नहीं, बाद में मैं दूसरे दिन महाराजगंज थाने गई। मैडम मुझे रहना है घर पे, ताला मार के मेरे सास ससुर चले गए। बस यही मैंने उसमें करवाया है। कहें ठीक है। यहाँ से फिर वो यहाँ के छोटे से थाने के वो आते, कहते नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकती। फिर दूसरे सर को लेकर के आते, कहते नहीं तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे ऊपर वहाँ पे हुआ है केस। वहाँ का केस तो वहाँ पे देखा जा रहा है, मुझे रहना है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ जाऊँ न्याय लेने के लिए? चाहती क्या है आप? अब मान लीजिए, चलिए हो सकता है आपने तमाम सारी बातें बताई कि पूरे साल में आपके पति 5 दिन के लिए यहाँ आते थे। मुझे लग रहा है कि शुरू से ही कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच नाराज़गी रही होगी, क्योंकि पति का पूरे साल दूर रहना और वो भी 5 दिन के लिए आना घर पर जब कोई कार्यक्रम हो तब तो आपने वजह जानने की कोशिश नहीं की। तब आपको उसने बताया कि हम कमा रहे हैं, आगे खर्चा है इसलिए। लेकिन अब ये नौबत आ गई कि वो आपको रखना ही नहीं चाह रहा है। हाँ, हो सकता है यही है। मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? कब तक मायके वाले मुझे पैसे देंगे? घर बनाने में भी मेरे पापा ने पैसे दिए हैं। यहाँ के प्रधान जी से 5 दिन से आप हैं, प्रधान जी से मिली आप? प्रधान जी से बात हुई है। प्रधान जी बोल रहे हैं कि बैठकर बात होएगी। अभी उन लोगों का कहना है अभी जब मेरा बेटा आएगा तब आना तुम। बेटा कब आएगा? कुछ बातचीत हुई? कहते हैं 14 जनवरी को जब आएगा तब। वो उसकी कोई नक्की नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। तब से मैंने कहा, तब से मेरा ताला खुलवा दीजिए, मैं घर में रहूँ। मैं कहाँ जाऊँ तो जाऊँ, अब मौसी ने शादी करवाए तो मैं उनके घर पे कैसे जाऊँ? सोचिए, इनकी मौसी का घर भी इसी गांव में है और इनके मौसी मौसा ने इनकी शादी करवाई थी 2021 में। और उसके बाद तब से ये बता रही हैं कि 5-6 महीने ये उनके साथ भी रहती हैं वहाँ पर मुंबई में। लेकिन जब ये यहाँ पर रहती थी ससुराल में अपने, तब इनका पति सिर्फ 4-5 दिन के लिए यहाँ पर आता था, उसके बाद लगातार वो बाहर रहता था। बच्चे उच्चे आपके हैं? नहीं, हम ज़्यादा समय रहे नहीं। 7-8 महीने मायके, 2-3 महीने यहाँ, 6 दिन यहाँ, 1 साल बाद में रह करके तब मैं बम्बई गई। ठंड का मौसम आप समझ सकते हैं कि देखिए, मैं आपको वो फिर तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ कि किस स्थिति में यहाँ पर ये रह रही हैं। एक बोरा बिछा हुआ है, बाकी कुछ ओढ़ने बिछाने का सामान है, बैग में इनके कपड़े वगैरह होंगे। बस इसी तरीके से 5 दिन से यहीं पर अपना दिन रात गुजार रही है, इस आस में कि शायद ये ताला खुलेगा, इनके साथ ससुर आएंगे, इनके पति से बातचीत होगी और फिर ये इस घर में एंट्री करेंगी, इस घर में रहेंगी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ साहब। 5 दिन हो गए हैं और यहाँ की प्रशासन भी आती है तो यहाँ पे इनको भगाने की कोशिश करती है कि यहाँ से तुम भाग जाओ। क्यों भाग जाए भैया?
इन्हीं का तो ये घर है, आखिर भागेंगी कहाँ और भाग कर जाएंगी कहाँ? वहाँ पे केस हुआ है, तुम सास ससुर को आए हो तंग करने, मैं सास ससुर को कहा तंग करने अच्छा, किस आई? बात का केस हुआ है, कहाँ केस हुआ है? मैं इनको घर पे समझाने के लिए लाई, इतने दिन से फोन कर रहे हो कि दूसरे से करवा रहे हो, नहीं उठा रहे, नहीं बात कर रहे, ये लोग भी नहीं बात कर रहे। इनसे जब मेरा झगड़ा हुआ, मेरे पापा 1 महीने के लिए यहाँ पे आए थे कि समाज में कहे, 1 महीने का मुद्दत लिए थे कि लड़के को समझाएंगे, बहू को लाएंगे। इन लोगों का 1 महीने बीत गया, इन लोग कुछ भी नहीं किए। इसके बाद पापा फ़ोन करते, कहते मेरे बेटे से मिलो, इनके बेटे से मुंबई जाके मिलते हैं, नहीं फ़ोन उठाते, नहीं करते, तो इनको कैसे भी दूसरे के जरिए बुलाया जाता है कि भैया आप इधर आओ, मैं इनको समझाती हूँ क्या चाहते हो, अब जो क्या ऐसा क्यों कर रहे हो। तब से मैं खुद पुलिस स्टेशन जाती हूँ कि मैडम मैं अपने पति को ले करके आई हूँ, कल को ये ना लगे ना उनके ऊपर केस हो ना मेरे ऊपर। मैंने मैडम को बताया तो कहते हैं कि नहीं तुम नहीं गई थी, अब झूठ झूठ बोलने लगे हैं, कह रहे हैं कि मुझे सुबह से लेके गए थे, जबकि मेरे पास FIR है कि सुबह ये जूहू चौपाटी में थे, जॉब से काम कर रहे थे, शाम को 7:30 बजे आए, कहते मुझे सुबह से बंद करके रखा था, जबकि इंसान जैसे कुर्सी पे बैठा है वैसे बैठा था। मम्मी नीचे बैठ के समझा रही थी कि बेटा क्या चाहते हो। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें हो गई, आपको क्या लग रहा है कि आपके सास ससुर, आपके पति आपको रखना नहीं चाह रहे हैं? क्या इरादा उनका समझ में आ रहा है? यही होगा, नहीं रखना चाहते, पर मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं जाऊँ कहाँ शादी, और मैं क्यों दूसरी शादी करूँ? कुछ बातचीत में कुछ बता रहे हैं सास ससुर, किसी और से बातचीत करके कुछ कोशिश नहीं की बोल आपने? रहे, कहते कि मेरे बेटे को मरवाई, उनका बेटा सब झूठ झूठ बोल रहा है, मैं क्यों इनको मरवाऊंगी? जब इनको पुलिस में खुद लेकर के घर पे गई थी, भैया ये बैठे हैं ना, वहाँ पे कुछ मिलता है चाकू, ना ही कोई रस्सी मिलती, तो कैसे उनका किडनैप हुआ? जहाँ हम रहते थे वहीं लेके जाके, अगर हमें किडनैप करना होता हम दूसरी जगह लेकर के जाते उनको, तो मैं खुद पुलिस स्टेशन नहीं जाती। कहते कि पुलिस खुद मेरे सगे वाले लेकर के आए थे शाम को। इतना झूठ बोलते, वहाँ के CC कैमरा सब कुछ लगे हुए हैं, झूठ कितना बोलते। 7:30 बजे इनको बुलाया गया शाम को, जबकि मेरे पास उसकी FIR कॉपी भी है, उन्होंने लिखवाया, पुलिस स्टेशन पुलिस वाले ने लिख करके दिया है मुझे। झूठा आरोप लगवा देते हैं। कोई पत्नी चाहती है कि पति के ऊपर ये करवाए? चलिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर होती है तो इस गांव के जो प्रधान जी हैं, सबसे पहले उन्हें इस मामले को समझना होगा, क्योंकि एक महिला इस तरीके से घर के बाहर, और वो भी ठंड के मौसम में रह रही है, तो कम से कम उन्हें समझना होगा, उन्हें इस मामले को समझाना पड़ेगा, दोनों पक्ष को आमने सामने लाना पड़ेगा, इनके मामले को निपटाना पड़ेगा। आखिर जो भी चाह रहा है दूसरा पक्ष, जो वो क्या चाह रहा है, क्योंकि जब तक वो दूसरा पक्ष सामने नहीं आएगा, यानी इनके सास ससुर, इनके पति सामने नहीं आएंगे, तब तक ये बातें समझ नहीं आ सकती कि आखिर दूसरा पक्ष चाह क्या रहा है। वो आ ही नहीं रहे। प्रधान जी से मैंने कहा दोनों पक्ष को सामने कीजिए, सच्चाई सामने है कि किसकी गलती है। मेरी गलती था, आप मुझे सजा दीजिए, वो मैं पाने के लिए तैयार हूँ, पर वो लोग आ नहीं रहे हैं। माँ बाप ऊपर से दूसरे के घर पे रह रहे हैं। अच्छा, इसी गाँव में दूसरे के घर रह रहे हैं? हाँ, और भागते फिर रहे हैं, रह रहे हैं यहीं पे, झूठ बोलते हैं, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, सभी जगह जाते हैं ये लोग। अच्छा, और आप चाह रही हैं कि आप इसी घर में रहना चाह रही हैं, मैं पत्नी के तौर पर, उनकी जी, बहू के तौर पर? जी, और मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे रहना है। पैसे, मेरे माँ बाप ने शादी कर दी, हर चीज़ हो गया, अब मैं क्या करूँगी? चलिए, बड़े धूमधाम से शादी होती है 2021 में, इस घर से बारात जाती है, और उसके बाद फिर पति पत्नी के तौर पर ये लोग रहते हैं, और 3 साल का वक्त धीरे धीरे बीत गया। लेकिन अब स्थिति ये है कि इनके जो पति हैं वो यहाँ पर इनको रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस साल मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा 2 ही दिन के लिए प्रधान जी से सबसे कह रही हूँ कि उनको बुलवा करके पूछ लीजिए क्या चाहते हैं, ये मैटर यहाँ पे हो जाए, क्या ज़रूरत है सब करना। नहीं, मेरे को जब समय होगा, 14 तारीख को मेरा बेटा जब आएगा तब तुम आना। मैं कहा आप ताला खोल दीजिए, तब तक मैं यहीं रहूँगी। कितने दिन मैं मायके पड़ी रहूँ, कितने दिन मायके से पैसे लेते रहूँ? बिल्कुल। कोई ऐसा विवाद तो नहीं है जिससे कि आपको वो घर में नहीं रखना चाह रही, कि आप दूर ही रहिए, जब बेटा आएगा तब समझौता होगा? कोई ऐसा विवाद तो नहीं है आप लोगों के बीच? नहीं, मेरे में तो कुछ नहीं है, वो लोग जाने, वो लोग बता कुछ नहीं रहे हैं। ये महिला 5 दिन से बैठी हुई है अपने ही घर पर, और घर में लगा हुआ है ताला, सास ससुर गायब हैं, बेटा कहीं दूर रह रहा है यानी इनका पति, और इंतज़ार कर रही है ये, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनका पति जनवरी में आएगा, फिर सारी चीज़ें जो भी है, इनका मामला जो है, जो भी विवाद हो, वो उस विवाद का समझौता होगा। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमारा ससुराल है, ये हमारा घर है, तो हम जाएँ कहाँ आखिर? हमें ताला खोल दें, हम इसी घर में रहेंगे, इनका बेटा जब भी आए, चाहे जब आए, तब उसके बाद समझौता होगा। प्रधान जी से हमारा निवेदन है कि इस मामले को समझाएं, देखें, समझें,
क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनके पति, इनके सास ससुर इसी गांव में कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो उनको आमने सामने लाकर इस मामले को निपटाया जाए।